इसके बाद एक चीज और बताऊंगा सर, आपके टीम में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनको मोबाइल उतना अच्छा से यूज करने नहीं आता होगा, राइट? जिनको मोबाइल उतना अच्छा से यूज करने नहीं आता होगा, उनको क्या करना है, जब आप आईडी लगा देते हैं उनका, तो उनका यहाँ में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उनको आप ऐड चला करके आपको प्रॉपर दिखाना है। एक काम और कर सकते हैं, वो काम क्या है कि इसी थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर, ऐड टू होम स्क्रीन, ठीक है? ये ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये जो हमारा साइट है ये होम स्क्रीन पे जा करके, जैसे एप्लीकेशन कैसे होता है वैसे सेव हो जाएगा। तो ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक किया, अब इसको ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, तो यह नाम से हमारे जो डिस्प्ले है, हमारा जो स्क्रीन है उस पे आ गया होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये मेरा स्क्रीन है, मैंने यह सेव किया है, अभी आपके सामने देखिए यहाँ पे यह आकर के सेव हो गया। जो मैं अभी ऐड टू होम स्क्रीन किया था ना सर आपके सामने वेबसाइट, वही वाला आकर के यहाँ पे मुझे सेव हुआ है, राइट? तो ये जैसे एप्लीकेशन होता है उस तरीके से हमारा वेबसाइट यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे सेव हो गया है। तो इस तरीके से उनको कर दे कि यहाँ पे सेव रहेगा, राइट? और जैसे वो इंसान इस पे टच करेंगे वैसा ही खुल जाएगा, देखिए। और एक चीज और ध्यान देना सर, लॉगिन वाला पेज को आपको सेव करना ताकि डायरेक्ट आए और लॉगिन हो जाए, और उनका आईडी पासवर्ड भी सेव कर दीजिएगा, राइट? एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए ये पहले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, ये आ गया, इसको मैं रिमूव कर दिया, देख लीजिए रिमूव हो गया सर, यहाँ से कहीं नहीं है, आपके सामने रिमूव हो गया। फिर से मैं ब्राउजर में जा रहा हूँ, तो क्या है ना सर कि ये लॉगिन वाला पेज आपको सेव करना है, ठीक है? कैसे होगा लॉगिन वाला पेज? तो सबसे पहले सर्च करेंगे यहाँ का मेन वेबसाइट पे जाएंगे, और ये जो लॉगिन वाला पेज आया ना, इस पेज को आपको सेव करना है, क्योंकि डायरेक्ट वो जैसे ही उस पे टच करेंगे यहाँ पे, तो सीधे उनका लॉगिन पेज खुलेगा। अगर दूसरा पेज सेव करेंगे ना, तो वही वाला पेज सेव हो जाएगा, राइट? तो ये लॉगिन का पेज है, इस लॉगिन का पेज को निकाल करके आपको ये थ्री डॉट पे क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आपको ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करने हैं, उसके बाद इसको ऐड कर देना है, तो उनका होम स्क्रीन पे सेव हो जाएगा। और वो इंसान क्या करेगा, बस खाली इस पे टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे टच करेंगे, तो उनका पासवर्ड, आईडी पासवर्ड भी नीचे सेव रहेगा, बस इस पे क्लिक करेंगे और उनका ऐड चलने लगेगा, राइट? तो इस तरीके से जल्दी कोई उनको दिक्कत नहीं आएगा। तो जिनको कम यूज करने आता है वो ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट चीजें और बताना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे खोल दिया, मैं एक आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, और आप क्या कर सकते हैं, राइट? और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका नॉन पेड ऐड चल रहा है तो आपका आईडी में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात, अगर नॉन पेड ऐड चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, बस नॉन पेड ऐड आना चाहिए। नॉन पेड ऐड आ रहे हैं मतलब आपका आईडी में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर पेड एड्स कभी कभी आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे, फिर भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी तरीके से आ रहे हैं सभी को, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब पेड एड कोई एडवर्टाइजर एजेंसी या एडवर्टाइजर कंपनी डालता है तभी हमें पेड एड आता है। जैसे अभी एक डॉक्टर साहब ने ऐड डाला तभी हमें आया, अगर डॉक्टर साहब ने ऐड नहीं डालता तो हम लोगों को ऐड नहीं आता। तो उसी तरीके से अगर पेड ऐड नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आपका आईडी नहीं चल रहा है या लॉगिन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। नॉन पेड ऐड आपका चलना चाहिए, बस नॉन पेड ऐड आप देखते रहिए, पेड ऐड आपको ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो पहला चीज समझ गए। दूसरा चीज है, अब आप इसमें क्या कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ये आपका सामने सर हमारा यह का साइट चल रहा है, मेरा एड्स भी चल रहा है। अब क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं कि आपको ऐड चलेंगे, ठीक है, नॉन पेड ऐड चलेंगे। अगर नॉन पेड ऐड चलेंगे तो पेड ऐड ऑटोमेटिक आएंगे। उसके लिए आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करना है, इसको मेनू बटन बोलते हैं। तो जैसे ही क्लिक करें देखिए सामने आपका मेनू आ गया, राइट? अब इसमें क्या क्या दिखता है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा जो हमारा ऐड चल रहा है, राइट? उसके बाद क्या है, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पर्सनल डिटेल, पूरा कैटेगरी चूज करने वाला ऑप्शन वो सब इसमें दिखेगा। तो मैं इसको लास्ट में दिखाऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ है रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक रेफरल लिंक आता है, शायद अभी नहीं आ रहा है, नहीं, रजिस्टर यूजर है। रजिस्टर यूजर में सर आपका वो चीजें दिखता है जो आपने स्पॉन्सरशिप पैकेज ले रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ 5 स्पॉन्सरशिप लेफ्ट,
राइट। मतलब इस आईडी पे, जो आईडी आपके सामने खुला है सर, इस आईडी पे 5 स्पॉन्सरशिप बाई किया हुआ है, राइट। 5 स्पॉन्सरशिप यानी 25 यूरो वाला बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है। तो रजिस्टर यूजर में क्या दिखेगा सर, जो आपने अपना स्पॉन्सरशिप लिया है, 5, 10, 50, 100, 200 जितना भी स्पॉन्सरशिप लिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए नीचे शो कर रहा है, राइट। तो रजिस्टर यूजर में ये शो करता है। उसके बाद है दोस्तों यूजर रेफरल, ठीक है। यूजर रेफरल क्या है, तो इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक रेफरल लिंक आता है। इसका इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना है, राइट। सर यूजर रेफरल का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। इससे क्या होता है समझिएगा। यहाँ में 2 तरीके का लोग वर्क कर रहे हैं। एक जा लाइफ स्टाइल वाले, जा लाइफ स्टाइल वाले मतलब हम सब, इसको जा लाइफ स्टाइलर्स बोल सकते हैं। और दूसरा विदाउट जा लाइफ स्टाइल वाले, जो डायरेक्ट यहाँ में जाते हैं। तो अगर इस लिंक से आप किसी को रेफर करेंगे ना, तो वो जा लाइफ स्टाइल का लीडर नहीं रहेगा, जा लाइफ स्टाइल का मेंबर नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट यहाँ में चला जाएगा। इसीलिए कुछ दिन पहले लोग डायरेक्ट यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे, तो मैं मना किया था सर वैसे नहीं करना है। क्योंकि आप अगर जा लाइफ स्टाइल के थ्रू आ रहे हैं तो आपको जा लाइफ स्टाइल के थ्रू यहाँ में एंट्री करना है। इसीलिए यहाँ में रजिस्ट्रेशन करने का बेस्ट प्रोसेस क्या है, पहले जा लाइफ स्टाइल का अकाउंट खोलिए, उसके बाद रजिस्टर ऑन यहाँ पे जाइए, फिर वहां से जाइए। जैसे आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा पर्सनल डिटेल आना चाहिए यहाँ में, तब समझिए कि आप जा लाइफ स्टाइल के थ्रू गए हैं, राइट। तो ये वाला रेफरल लिंक कभी भी यूज नहीं करना है, समझ गए सर। ये वाला रेफरल लिंक फिर से मैं बता रहा हूँ, ये यूजर रेफरल लिंक है, इसको इस्तेमाल कभी आपको नहीं करना है। क्योंकि आपको जा लाइफ स्टाइल में ज्वाइन करने का जो तरीका है, सबसे पहले जा लाइफ स्टाइल में अकाउंट क्रिएट करना है, ईमेल वेरिफिकेशन करना है, पर्सनल वेरिफिकेशन करना है, फिर यहाँ एंट्री करना है जा लाइफ स्टाइल के थ्रू, राइट। तो ये वाला से आप किसी को एंट्री कर देंगे तो दोबारा जा लाइफ स्टाइल का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है समझ गए सर। उसके बाद मैं बता रहा हूँ एडवर्टाइजर रेफरल। तो बहुत से लोग पूछते हैं सर किसी एडवर्टाइजर को हम साइन अप कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं एडवर्टाइजर रेफरल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडवर्टाइजर रेफरल का ऑप्शन आ गया। देखिए लिखा हुआ फॉर ईच एडवर्टाइजर यू रेफर दैट एडवर्टाइजर ऑन द प्लेटफॉर्म यू विल अर्न 10% ऑफ देयर स्पेंड इन कमीशन। दोस्तों अगर आप किसी एडवर्टाइजर को रेफर करना चाहते हैं, किसी एडवर्टाइजर को आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, राइट। तो देखिए किसी भी एडवर्टाइजर को आप लाना चाहते हैं तो आपको 4% कमीशन मिलेगा। 4% बोल रहा हूँ सर, 10% कमीशन मिलेगा, राइट। और उस एडवर्टाइजर को रेफर करने के लिए ये आपका रेफरल लिंक है, इस पे आपको कॉपी करना है। जैसे मेरा कॉपी हो गया और ये लिंक उनके पास भेज देना है जो ऐड देना चाहते हैं हमें, राइट। जैसे ही वो इंसान इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनका साइन अप फॉर्म खुल जाएगा। जैसे हम लोग व्यूअर्स हैं सर, तो व्यूअर्स का जैसे हमारा आईडी पासवर्ड है यहाँ के अंदर, उसी तरीके से एडवर्टाइजर का भी एक आईडी पासवर्ड बनेगा। और जब जब चाहेंगे तब तब उसी आईडी से बार बार वो ऐड दे सकते हैं, बस पेमेंट करके, राइट। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजर रेफरल कर सकते हैं, समझ गए सर। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजर रेफरल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, आज मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। हेल्प पे क्लिक करते हैं तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ऑटोमेटिक के रोबोटिक सिस्टम में आपके पास रिप्लाई आएगा। जैसे जैसे मैंने हेल्प पे क्लिक कर दिया, यहाँ के थ्रू हमारे पास मैसेज आया, हेलो एंड वेलकम टू यहाँ चैट, आई एम दियर चैट बोट। ये क्या है सर, चैट बोट है। कैन आई असिस्ट यू, मतलब क्या आपको हेल्प चाहिए। तो आप अगर आपको हेल्प चाहिए तो यस लिख दीजिए, तो आगे रिप्लाई आएगा। अगर नहीं चाहिए तो नो लिख दीजिए। जैसे मैं यस लिख रहा हूँ तो अब देखिए फिर से क्या मैसेज आ रहा है, इन केस यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश आई एम कन्फर्मिंग ट्रांसलेशन सर्विस। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी बातें कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से लैंग्वेज का ऑप्शन है, या तो फिर आप इंग्लिश में भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आई हैव एन अकाउंट, मतलब जो भी क्वेरी है उसको आपको चूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ चूज एन ऑप्शन, आई हैव एन अकाउंट क्वेरी, क्या अकाउंट से रिलेटेड क्वेरी है। आई हैव एन रिलेटेड क्वेरी, आई हैव एड रिलेटेड क्वेरी, क्या आपको ऐड नहीं आ रहा है, ऐड से कोई रिलेटेड क्वेरी है तो इस पे क्लिक कीजिए। आई हैव ए पेमेंट रिलेटेड क्वेरी, क्या पेमेंट आपका कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, नहीं बन रहा है तो इस पे क्लिक कीजिए। आई हैव अनदर क्वेरी, या फिर और कोई दूसरा क्वेरी है, कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो इस पे क्लिक कीजिए। तो जिस पे भी टच करेंगे वहां से रिप्लाई आएगा सर।
जैसे मैं टच कर रहा हूँ आपके सामने आई हैव एन ऐड क्वेरी पे, तो देखिए आपके सामने रिप्लाई आया। अब इसमें क्या है, ऐड प्रॉब्लम में क्या है, आई कैन सी एनी एड्स, क्या आपको एड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग राइट अमाउंट ऑफ एड्स, क्या आपको पूरा अमाउंट नहीं मिल पा रहे हैं? तो आप इस पे क्लिक कीजिए। अगर अगर कम अमाउंट बन रहा है तो जो कंपनी रिप्लाई करेगा उधर से वही काम आपको